क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा बिहार एसएससी सीजीएल इंटर स्तरीय, बिहार एसएससी एएसओ, बीपीएससी एडीओ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट जो है सभी एग्जामों में कॉमन हो गया है, इससे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, करमचंद गांधी दीवान थे। तो करमचंद गांधी जो है वो दीवान थे। ये महात्मा गांधी के पिता थे। करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो पोरबंदर के दीवान थे, राजकोट के और बंकानेर के दीवान थे। इस प्रकार उपयुक्त सभी राज्यों के करमचंद गांधी दीवान थे। विषय तदन देखते हैं। करमचंद गांधी जो है पोरबंदर, राजकोट, बंकानेर राज्यों में दीवान के पद पर कार्य किया। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कबा गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था? तो गांधी जी ने समला दास कॉलेज में, सामल दास कॉलेज में जो भावनगर में स्थित है उसमें गांधी जी ने पढ़ाई किया था। विषय तदन देखते हैं। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुआ। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त किया। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित सामलदास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि या लॉ की पढ़ाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? तो दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। विषय अध्ययन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह भाषा में गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था तथा वर्ष 1904 में डरबन के समीप फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम दी इंडियन ओपिनियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो फिनिक्स फॉर्म जो है वो डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमके गांधी समर्थक थे। तो महात्मा गांधी जो है दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। महात्मा गांधी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। विषय तदन देखते हैं। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी फिलोसफिकल कार्कनिस्ट कहे जाने से गुरेज नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत सत्य और अहिंसा थे। विषय अध्ययन देखते हैं। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। विषय अध्ययन देखते हैं। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो गांधी के संदर्भ में समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे महात्मा गांधी। विषय अध्ययन देखते हैं। गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जाता है। गांधी जी के सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूं।
मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी ने समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी भी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की सत्याग्रही रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह में सबसे अंतिम जो कदम उठाया जाता था वो हड़ताल का था। इसी तरह देखते हैं गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है? तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य जो है हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। इस प्रकार पहला कथन ही गलत है। गलत कथन का हमें चयन करना था जो कथन गलत है। आगे कथन देख लेते हैं सत्याग्रह के रूप में। सत्याग्रही का शास्त्र अहिंसा है, बिल्कुल सही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष की भाव नहीं रखना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। गांधी जी के जो सत्याग्रह के सिद्धांत थे उसका उद्देश्य था शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके अपने अनुकूल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है? तो गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप जो है गरीबी का स्थायित्व है। इसी तरह देखते हैं गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु आत्मनियंत्रण का तरीका बताया था। विशिष्ट अध्ययन दिया गया है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय के रूप में आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे। गांधी जी लगभग 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। वे जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के पीटर्स मारिट्सबर्ग पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में अधिवेशनों में सर्वप्रथम भाग लिया था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है? तो यह अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब
क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था। यह आश्रम जो है विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता था, तो इसे सत्याग्रह आश्रम कहा गया है। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया जिसे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित जो आश्रम दिए गए हैं चारों, उसमें सबसे पुराना फिनिक्स आश्रम है। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। महात्मा गांधी ने फिनिक्स डरबन दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 ईस्वी में एक आश्रम स्थापित किया था। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 ईस्वी को दोबारा खोला गया है। फिनिक्स जो है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो गांधी जी के द्वारा सेवा धर्म जो है दक्षिण अफ्रीका में अपनाया गया था। कहाँ अपनाया गया था सेवा धर्म? तो दक्षिण अफ्रीका में अपनाया गया था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं बीमार दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा कार्य भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथन है जिसमें पहला ए में अभिकथन दिया गया तथा दूसरा आर में कारण दिया गया है और हमें सही कथन का चयन करना है। कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला कथन जो है, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया था। बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया था। तो कथन जो है बिल्कुल सही है। दक्षिण अफ्रीका में कारण दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। कारण जो है बिल्कुल गलत दिया गया, परंतु कथन बिल्कुल सही है। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। विस्तृत अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। विस्तृत अध्ययन है, दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने स्वयं की खोज की थी। वह एक शर्मीले और डरपोक युवा से एक सफल संगठनकर्ता और नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों के बाद ही उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए खुद को तैयार किया था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय विविध पृष्ठभूमि से आए थे। गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने सत्याग्रह का पालन करके अंग्रेजों के विभिन्न नस्लवादी कानूनों को बदलवाया। उनकी प्रवृत्ति पूरी तरह से अहिंसक थी। उसमें हिंसा, आक्रामकता इत्यादि का अभाव था। इस प्रकार कारण क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसी तरह देखते हैं, गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायपालिता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता है। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। तो महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य जन कल्याण के लिए सक्रियता है। जन कल्याण के लिए सक्रियता है। विशेष अध्ययन देखते हैं, महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। विकेंद्रीकृत सत्ता से
उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने की सक्रिय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषताएं उनमें नहीं थी? तो नैतिकता जो है उनमें उपस्थित थी। गांधी जी के राजनीतिक प्रतिमान में धर्म उपस्थित था और मानवता उपस्थित थी, परंतु सत्ता उपस्थित नहीं था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया था उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेशन था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज, स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में गांधी जी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिल रहे जहर से उनकी जान बचाई थी, तो वो थे बत्तख मियां। बत्तख मियां ने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाया था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह के समय नील बागान के प्रबंधन इरविन ने गांधी जी को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। इरविन ने अपने रसोइयों बत्तख मियां को गांधी जी को जहरीला दूध परोसने के लिए कहा था। बत्तख मियां ने अपने मालिकों की आज्ञा का पालन किया, लेकिन साथ ही गांधी जी को दूध की सच्चाई भी बताई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस घटना के गवाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बत्तख मियां के द्वारा बचाया गया था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है? तो सत्याग्रह शब्द को महात्मा गांधी जी के द्वारा गढ़ा गया है। सत्याग्रह शब्द जो है किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा गढ़ा गया है। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, महात्मा गांधी जी के भतीजे मगन लाल गांधी द्वारा सत्याग्रह शब्द का एक प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया, जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सत्याग्रह शब्द का अर्थ है सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में महात्मा गांधी ने इसे सुधार कर इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। अतः स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग जो होता है महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल है। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण बिहार में सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया है? तो सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया है भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, चंपारण आंदोलन 1917 में भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तीनकठिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप कर किया। वर्ष 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किया। ज्ञात है कि महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह का प्रारंभ 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध के स्वरूप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले से बढ़ने,
अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती जो होता है तिनकठिया पद्धति के नाम से पहचानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी के लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? तो मोहनदास करमचंद गांधी के लिए सर्वाधिक भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए उन्हें जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्षों को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इनका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितना दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। इसी तरह देखते हैं, महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जुड़े हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का प्रभाव प्रभावी हुआ क्योंकि निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था ब्रिटेन भारत को। इसी तरह देखते हैं, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन जो है भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम हमें बताना है। जैसे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ है। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है कब हुआ था? तो फरवरी मार्च के महीने में 1918 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा आंदोलन जो है मार्च और जून के महीने में हुआ था 1918 ईस्वी में। और सहयोग आंदोलन जो है 1920 से लेकर 22 ईस्वी तक चला। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं ताकि हमें दोबारा रिवीजन हो जाए। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है फरवरी और मार्च के महीने में 1918 में हुआ था। खेड़ा जो है मार्च और जून के महीने में 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो भूख हड़ताल के रूप में हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग जो है महात्मा गांधी के द्वारा वो अहमदाबाद हड़ताल में किया गया था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है वर्ष 1918 के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार हमें बताना है। तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था? रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा किसान आंदोलन जो है 1918 ईस्वी में मार्च में हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है वो भी फरवरी और मार्च के महीने में 1918 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार दिए गए कालक्रम के अनुसार ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही होगा। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं ताकि हमें दोबारा रिवीजन हो जाए। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह जो है 1919 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खेड़ा किसान आंदोलन मार्च 1918 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी
1918 ईस्वी में, सॉरी मार्च 1918 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद महात्मा गांधी ने भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में किया था। वर्ष 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। 19वीं शताब्दी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भागवें भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे क्या कहा गया था? जिसे तीन कटिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजदूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान और अन्य गैर कानूनी आबों यानी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों की इसी उत्पीड़ना के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से महात्मा गांधी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित कथनों में महात्मा गांधी के बारे में कथन दिया गया, कौन सा कथन सही है हमें चयन करना है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है राजकोट से प्राप्त किया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है राजकोट से प्राप्त किया था। दूसरा कथन है, कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह जो है 13 वर्ष की आयु में हुआ था। तीसरा कथन है, उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल जो होता है लंदन में किया था। चौथा कथन दिया गया, वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, बिल्कुल। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी। इस प्रकार चारों कथन सही है, इसका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही होगा। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुआ था। महात्मा गांधी का अल्पायु 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। महात्मा गांधी रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में निहित प्रतिबिंबित है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? तो ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया पुस्तक अनटू दिस लास्ट है, जिसमें एक संदेश दिया गया था जिसे महात्मा गांधी को बदल डाला था। वह संदेश जो था, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इसी संदेश के कारण महात्मा गांधी क्या है? बदले। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। उनकी समीक्षा में गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया, जिसमें प्रमुख है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा किसने प्रभावित नहीं रही है? तो गांधीवादी विचारधारा जो है वह रस्किन से प्रभावित रही है, थोरो से प्रभावित रही है, टॉल्स्टॉय से प्रभावित रही है। इस प्रकार गांधीवादी विचारधारा उपयुक्त सभी से प्रभावित रहा है। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में महात्मा गांधी ने गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर्श करना सीखा तथा टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी काफी प्रभावित हुए और वह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो गांधी जी जो है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। इस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो निम्नलिखित सत्याग्रहों में महात्मा गांधी ने नेतृत्व नहीं किया था बारदोली सत्याग्रह का। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन या सत्याग्रह 1918 ईस्वी में किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में का नेतृत्व किया, जबकि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। बिल्कुल, महात्मा गांधी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया था। पहला कथन सही है। असहयोग आंदोलन शुरू किया, बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, यह भी बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही है। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं, गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरे जीवन श्वास है, इसीलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया, अतः उपयुक्त सभी विकल्प जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो गांधी के नाम के पहले महात्मा चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो महात्मा के तौर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था महात्मा गांधी को महात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया है? तो गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से बायकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिया है। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, बायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह 1938-39 का संबंध महात्मा गांधी के 3 से 6 मार्च 1939 के उपवास के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित बायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। सही कथन का हमें चयन करना है। तो पहला कथन है, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। बिल्कुल सही है, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। कौन सा सत्याग्रह? तो बायकोम
सत्याग्रह, पहला कथन सही है। दूसरा दिया गया है महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। इस प्रकार दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, दोनों कथन सही है। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर वर्तमान में केरल का अंग में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था, जिसे बैकोम सत्याग्रह 1924 से 25 नाम दिया गया था। यद्यपि गांधी जी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उनका निर्देश एवं समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। चूंकि दूसरे कथन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की बात नहीं कही गई, इस प्रकार सही कथन दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन जो है 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था। विस्तृत अध्ययन है, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को रायपुर स्थित धमतरी, वर्तमान में धमतारी स्वयं का एक जिला है, जो रायपुर से वर्ष 1998 में अलग हुआ था। इसके अतिरिक्त वे 24 नवंबर 1933 को भी यहाँ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से पेशे से एक जो शिक्षक थे वे जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी जो है पेशे से क्या थे? एक शिक्षक थे। गांधी जी के एक अनुयायियों में विस्तृत अध्ययन देखते हैं। गांधी जी के अनुयायियों में से जेबी कृपलानी पेशे से एक शिक्षक थे। शेष अन्य मुख्यतः पेशे के रूप में वकालत के कार्य को चुना था। यद्यपि राजेंद्र प्रसाद ने कुछ समय के लिए शिक्षण कार्य भी किया था, लेकिन वह मुख्यतः वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए हैं? तो एआईसीसी के खजांची रहे और 1930 ईस्वी में जेल भी गए थे। तो जमनालाल बजाज जेल भी गए थे 1930 ईस्वी में। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। वे वर्ष 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है। तो यह उपयुक्त विवरण जो है जमनालाल बजाज का है। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। जमनालाल बजाज कपड़ा है, व्यापारी हैं, बैंकर है, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी भी हैं जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र जो है रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे। एंड्रूज भी आप याद रख सकते हैं शॉर्ट में। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। चार्ल एंड्रूज, जिन्हें दीन बंधु एंड्रूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे, भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फॉर्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने इन्हें ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज वर्ष 1925 से 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था 1920 में महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली का। विस्तृत अध्ययन देखते हैं।
वर्ष 1920 में महात्मा गांधी द्वारा छत्तीसगढ़ की यात्रा किया, जिसमें उनके साथ मौलाना शौकत अली भी थे। गांधी जी द्वारा यह यात्रा पंडित सुंदरलाल शर्मा के आमंत्रण पर की गया था। मौलाना शौकत अली प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे, जो कि खिलाफत कमेटी के भी सदस्य रहे हैं। उनके भाई जो हैं मौलाना मोहम्मद अली थे। द कॉमरेड नामक समाचार पत्र इनके द्वारा निकाला गया, मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा। शौकत अली ने सर्वप्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। शौकत अली ने प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी के मंदिर का नाम दिया है? तो किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया है? तो यह यरवदा को जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया है। इसी तरह देखते हैं, यरवदा कारागार जो है महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। पहले ही पूछा जा चुका है बहुत बार ये क्वेश्चन। महाराष्ट्र के पुणे में कौन सा जेल है? तो यरवदा जेल है। में गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दिया था। तो मंदिर की संज्ञा कौन सा कारागार? यरवदा कारागार को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी थे। तो भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेसी कार्यकारी समिति के सदस्य। बिल्कुल सही है। कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, ये भी बिल्कुल सही है। कांग्रेस के महासचिव भी रहे, ये भी बिल्कुल सही है, परंतु कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये गलत है। विशेष अध्ययन देखते हैं, भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये बिल्कुल सही है। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के अनौपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने, तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो गांधी जी की मृत्यु पर कहा है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ये किसका कथन है? तो जवाहरलाल नेहरू का कथन है। किसके लिए है? तो महात्मा गांधी जी के लिए है। विशिष्ट अध्ययन है, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपसे क्या कहूं और कैसे कहूं। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया है? तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा जाता था और किसके द्वारा कहा गया है? तो माउंटबेटन के द्वारा कहा गया है। ये गवर्नर रहे हैं भारत के। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान किया है तथा कहा है जो काम 50,000 हथियार बंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो यह जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया था, खुले कान पर मुंह बंद करे। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, महात्मा गांधी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर व्यतीत करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दिया था? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? तो यह कथन जो है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते
है। यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है। विशेष अध्ययन देखते हैं, महात्मा गांधी राजनीति में नैतिक मूल्यों की स्थापना के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि नैतिक विहीनता राजनीतिक राज्य को गर्त में मिला सकती है। वे मानते थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कभी सही नहीं हो सकता है। इसलिए गांधी जी के बारे में यह कहा जाता है कि वे राजनीतिज्ञों में संत थे और संतों में राजनीतिज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। तो गांधी जी के द्वारा अपना प्रथम सत्याग्रह जो है वो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में किया गया था। विशेष अध्ययन देखते हैं, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण में किया था तथा उसके बाद इसका प्रयोग जो होता है उन्होंने फरवरी मार्च में 1918 में अहमदाबाद की मिल कॉटन के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरोध संघर्ष हेतु किया था। प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर में दिए हुए विकल्पों में चंपारण का नाम ना होने के कारण अहमदाबाद के सत्याग्रह का ही प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन किया जाएगा। इसमें ऑप्शन के अनुसार चयन किया गया क्योंकि चंपारण सत्याग्रह सबसे प्रथम 1917 में किया गया था, उसके बाद खेड़ा किया गया था। उसके बाद है, अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था। महात्मा गांधी जी के 3 दिन के अनशन जो कि भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी के बाद मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और अंततः उन्होंने बोनस देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो भूख हड़ताल का प्रयोग जो होता है हथियार के रूप में अहमदाबाद की हड़ताल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण जो है वो वाराणसी में दिया है। विशेष अध्ययन देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से आरंभ किया था? तो गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान जो है वो विस्तृत अध्ययन इसमें जो दिया गया फ्रेंड्स उसे पढ़ते हैं क्योंकि बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान इसमें नहीं दिया गया इसका आंसर, इसीलिए विस्तृत अध्ययन को देख लेते हैं। यह ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण में किया था। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के लिए 3/20 भाग कट्ठा पर नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे 3 कट्टिया पद्धति कहते थे। नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेजों पर अत्याचार करते थे। अंग्रेज जो है किसानों पर क्या करते थे? अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए थे। बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। गांधी जी के कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण गए तथा किसानों के अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु सत्याग्रह का आरंभ किया था। जून 1917 में बिहार सरकार ने चंपारण में किसानों की अशांति के जांच के लिए एक चंपारण एग्रीरियन कमेटी का गठन का निर्णय लिया। गांधी जी ने भी इस कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी के प्रतिवेदन पर 3 कट्टिया प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूर वर्ग के द्वारा 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। विशेष अध्ययन देखते हैं, चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 में
अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गांधी जी के अनशन के बाद गठित ट्रिब्यूनल ने इसकी बात मान लिया था। 35% बोनस देने के लिए मजदूरों को मान लिया गया था खेड़ा आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष जो है औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद संघर्ष जो 1918 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो सूती मिल कामगारों के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के रूप संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म जो है सही है? तो गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में दक्षिण अफ्रीका 1930 ईस्वी से बिल्कुल ऑप्शन ए जो है सही है। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। गांधी जी ने वर्ष 1930 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे वर्ष 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया था। इस प्रकार विकल्प में जो दिया गया शहरों के साथ जो वर्ष दिए गए हैं उन वर्षों के दौरान गांधी जी जोहान्सबर्ग में ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो वे पहला कथन दिया गया है कि वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। ये बिल्कुल सही है, अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतः अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीयकरण विरोधी है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ये भी बिल्कुल सही है। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। इनके द्वारा महात्मा गांधी जी के द्वारा यूएसए में मशीनीकरण के पक्ष के संबंध में कोई भी कथन नहीं कहा गया है। इस प्रकार ऑप्शन जो है डी बिल्कुल गलत है और हमें सही नहीं कथन का हमें चयन करना था। जो कथन गलत है तो डी बिल्कुल सही है ऑप्शन इसका। इसी तरह देखते हैं, गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु, भूमि, वहां के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए और इस बात के आधार पर जहां तक अमेरिका का संबंध है उन्होंने वहां के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यताओं का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके अस्पृश्यताओं का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। गांधी जी की अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों का पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित ना हो। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योगों जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबी और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीयन इनोवेशन गांधी का नवाचार का तात्पर्य है। तो गांधीयन इनोवेशन गांधी का नवाचार का तात्पर्य कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए है। इसी तरह देखते हैं, गांधीयन इनोवेशन या गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। यह शब्दावली सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद और
R.A. माशेलकर द्वारा प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था, कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इस प्रकार सबसे पहला जो घटना हुआ था चंपारण सत्याग्रह। विषय तदन देख लेते हैं ताकि हमें दोबारा रिवीजन हो जाए। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह। भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वर्ष 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था, राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा आकर्षित किया गया था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा पर गांधी जी का ध्यान आकर्षित राजकुमार शुक्ल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था? तो चंपारण में 3 कठिया प्रथा का चंपारण 20 भाग संपूर्ण में 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन जो है चंपारण में 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया था। कब किया था? 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था? तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो है नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु था, जो 1917 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है 3 कठिया पद्धति में से जुड़ा हुआ था, जिसमें 3 भाग पर 20 में 3 भागों पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण जनपद में 3 कठिया पद्धति का तात्पर्य था? तो चंपारण जनपद में 3 कठिया पद्धति का तात्पर्य किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसानों की खेती से संबंधित है? तो 3 कठिया कानून जो है वह चंपारण नील की खेती से संबंधित है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दे ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है सभी एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वर्तमान समय में मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, बिहार से सीजीएल हो या रेलवे हो या चाहे एनटीपीसी हो, चाहे बीपीएससी एडी हो, सभी में मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट जो देखिए सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। सही कथन का हमें चयन करना है। तो पहला कथन दिया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने और तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। नहीं फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह नहीं किया था, बल्कि पंडित राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को क्या किया था? राजी किया था कृषकों की समस्या के लिए, जिसमें 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इस प्रकार पहला जो है कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन देखते हैं, चंपारण जांच में आचार्य जेवी कृपलानी ने महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। ये जो कथन जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। चंपारण जांच में आचार्य जेवी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे, तो केवल दूसरा कथन जो है बिल्कुल सही है। विषय अध्ययन देख लेते हैं।
महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था तथा चंपारण समस्या की जांच में महात्मा गांधी के सहयोगी में आचार्य जेबी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CS एपेंडुज तथा डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को दूसरे तरीका से पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो जांच किया जा रहा था उसमें कौन कौन शामिल थे, कौन कौन शामिल नहीं थे। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसे पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा दिया गया था। फ्रेंड्स, जो भी मैंने बताया था कि कभी भी ऑप्शन में दिया जा सकता है कि महात्मा गांधी का जो साथ दिया था जांच में चंपारण संघर्ष में, तो कौन कौन? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण, ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे? तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से राजकुमार शुक्ल संबंधित थे। इन्हीं के द्वारा महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया था चंपारण सत्याग्रह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो चंपारण आंदोलन जो है मुख्यतः नकदी फसल के विरोध में था। नकदी फसल के विरोध में चंपारण आंदोलन मुख्यतः था। ये 67वीं 66 बीपीएससी प्री री एग्जाम में पूछा गया है और भी क्वेश्चन ये जो है रिपीट हुआ है, इसीलिए आप इसे बिल्कुल ध्यान रखें। इसी तरह देख लेते हैं, चंपारण आंदोलन 1917 मुख्य रूप से नकदी फसल के विरोध में शुरू किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी के चंपारण में तिनकठिया पद्धति या तिनकठिया व्यवस्था लागू कर दी थी। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को अपनी जमीन पर 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसी व्यवस्था के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, जिसके फलस्वरूप चंपारण कृषि अधिनियम 1918 बनकर इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो भारत में नियोजित विकास का विरोध जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। विशेष अध्ययन देखते हैं, भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी वस्तुतः औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे। उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का समर्थन करने के साथ ग्राम को अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई माना। उन्होंने मशीनों के प्रयोग के स्थान पर श्रमपरक उद्योगों से को अधिक महत्व दिया ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके। उनकी ग्राम स्वराज की अवधारणा के तहत ग्राम ऐसी आर्थिक इकाई थे जहां के निवासियों के सभी आवश्यकताएं वहीं के उत्पादन से पूरी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बनते हैं, चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, जेबी कृपलानी और राजकुमार शुक्ल जो है संबंधित थे चंपारण आंदोलन से, जबकि जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं, चंपारण आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी का साथ राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि परख आदि ने किया था। जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? तो चंपारण सत्याग्रह से जेबी कृपलानी संबंधित थे, अभी हमने पढ़ा। राजकुमार शुक्ल भी संबंधित थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी संबंधित थे, राजेंद्र प्रसाद भी संबंधित थे, परंतु राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट है। रोपण फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट है। इसी तरह देख लेते हैं, 19वीं सदी के खत्म होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों डाई ने नील को बाजार से बाहर खदेड़ दिया।
चंपारण के यूरोपीय बागान मालिकों नील की खेती बंद करने के लिए मजबूर हो गए। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान व अन्य गैर कानूनी अबावों का मतलब होता है कर की दरें मनमाने ढंग से बढ़ा दी गई। वर्ष 1908 से इसके खिलाफ विरोध काफी मुखर हुआ, किंतु बागान मालिकों का लूट का कारोबार चलता रहा। रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट ही वर्ष 1917 में हुए चंपारण सत्याग्रह का महत्वपूर्ण कारक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? फ्रेंड्स, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि ऑप्शन के अनुसार छाटने को दे देता है कि कौन जांच समिति के सदस्य नहीं थे, चंपारण में कौन थे। इस प्रकार अनुग्रह नारायण जो थे वो जांच समिति के सदस्य नहीं थे चंपारण आंदोलन के, जबकि FG सलाई थे, GD रीड थे, महात्मा गांधी थे। विशेष अध्ययन देखते हैं। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष F सलाई थे, इसके सदस्य थे GD रीड थे, महात्मा गांधी थे, LC आदामी थे, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह थे, G रैनी और MEL टर्नर भी थे उपस्थित, इस जांच समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो चंपारण के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने एक समाधान के लिए कदम उठाया जो चंपारण कृषि समिति की स्थापना थी। विशेष अध्ययन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने चंपारण की कृषि स्थितियों की जांच करने के लिए जांच समिति को नियुक्त किया है। गांधी जी को इस समिति के एक सदस्य के रूप में चुना गया है। जांच समिति की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया गया था। फ्रेंड्स, 69 बीपीएससी प्री में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मॉडर्न हिस्ट्री के सभी पार्ट का करवाया जाएगा। घटना चक्र पूर्वावलोकन का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पर जा करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर घटना चक्र में जिस प्रकार दिया गया है, पूर्वावलोकन में चैप्टर बाय चैप्टर उसी प्रकार से वीडियो अपलोड किया गया, आप उसे जाकर रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में चंपारण में प्रारंभ किया था। विशेष अध्ययन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया था। वर्ष 1917 में गांधी जी ने एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण का मामला जो है बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया। फलस्वरूप चंपारण के यूरोपीय मालिकों ने नील की खेती करने के लिए क्या हो गए? तो विवश हो गए। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण जो है राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन में 1917 ईस्वी में सर्वप्रथम भाग लिया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसे जरूर ध्यान में रखें। महात्मा गांधी जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहा महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था?
तो चंपारण में सत्याग्रह सर्वप्रथम 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह क्वेश्चन जो आईएएस प्री 2007 में, झारखंड पीसीएस प्री 2011 में, यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में और यूपी पीसीएस में मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बीपीएससी में तो अनगिनत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कौन से स्थान में महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण में 1917 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया था 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो चंपारण को गांधी जी को आमंत्रण राजकुमार शुक्ल के द्वारा 1917 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। पहला कथन है यह किसानों से जुड़ा था। पहला कथन बिल्कुल सही है, चंपारण सत्याग्रह किसानों से जुड़ा था। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। बिल्कुल, इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था क्योंकि 3/20 भाग पर नील की खेती करना किसानों के लिए अनिवार्य था। इस प्रकार दूसरा भी कथन सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें एमके गांधी का सहयोग किया था। यह भी बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था। चौथा कथन है, यह प्रथम आंदोलन था जिसने महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। नहीं फ्रेंड्स, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है क्योंकि यह प्रथम आंदोलन था महात्मा गांधी का, परंतु संपूर्ण भारत में इसे प्रारंभ नहीं किया गया था बल्कि चंपारण तक ही यह सीमित था। इस प्रकार फ्रेंड्स डी जो ऑप्शन है इसका गलत है। इसका आंसर डी बिल्कुल सही होगा क्योंकि हमें गलत कथन का चयन करना था। इसी तरह देख लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह मात्र चंपारण तक ही सीमित था। वह प्रथम आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में तीनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। इसी तरह देखते हैं, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। वर्ष 1917 में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति यूरोपीय बागान मालिकों के अत्याचारों के विरोध में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह किया गया। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर महादेसाई, नरहरि पारे तथा जेबी कृपलानी आदि थे। फ्रेंड्स, घटना चक्र का सब मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है उसका विस्तृत अध्ययन है जो आपको क्वेश्चन को क्या करता है, अच्छे तरीके से याद कराने का प्रयास करता है। क्यों क्या का आंसर जो होता है उसका विस्तृत अध्ययन ही देता है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए आप इसे जरूर प्रयास करें घटना चक्र को पढ़ने का। चाहे आप घर पर भी बुक से पढ़ सकते हैं या हमारे वीडियो के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एनजी रंगा के द्वारा किया गया था। इसी तरह देखते हैं, एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण के दौरान ही उन्हें महात्मा की उपाधि दिया था। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए आप ध्यान रखें किसके द्वारा विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण जो था वो क्या था? पहला कथन, इसमें कथन दिए गए हैं 2 कथन और सही कथन का हमें चयन करना है। तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की। ये बिल्कुल जो है सही है। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के संगठित जो है सत्याग्रह जो संगठित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि अकाल पड़ने के बावजूद भी प्रशासन के भू राजस्व की जो उगाही है उसको स्थगित नहीं किया था, लगान लिया जा रहा था। दूसरा कथन है, प्रशासन का यह प्रस्ताव
था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। दूसरा कथन जो है फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है। इस प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं किया गया था गुजरात में। इस प्रकार ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है, केवल एक सही है। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित कर दी थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। खेड़ा आंदोलन प्लेग फैसले और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उसमें असंतोष होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। इस प्रकार कथन एक क्या है, बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स जो टॉपिक था हमारा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त किया गया है। विस्तृत अध्ययन के साथ आप इसे नॉर्मल स्पीड में फर्स्ट बार जरूर देखिए, उसके बाद आप स्पीड बढ़ाकर 1.4 1.5 में जरूर देखिए ताकि आपको दोबारा रिवीजन हो जा सके। फ्रेंड्स एक बुक को आप पकड़िए और मल्टीपल टाइम इसे रिवीजन करिए। चाहे आप घटना चक्र घर में भी पढ़ते हैं बुक के साथ तो आप उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। अगर आप घर में पढ़ नहीं पाते हैं बुक से तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको रिवीजन हो सके। और फ्रेंड्स हमेशा 3-4 बार जरूर देखने का प्रयास करिए, तभी आपको जो है क्वेश्चन बार बार रिवाइज हो जाएगा, जिससे आपको याद हो जाएगा। अगर चैनल पर आप मेरा पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अच्छे कंटेंट के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगता है हर एक वीडियो बनाने में ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। लाइक करने पर हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।